हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉन टैब। विंडोज के अंदर आपने शेड्यूल टास्क किया होगा कि इतने बजे ये वाला टास्क रन हो जाए और ऑटोमेटिकली वो टास्क रन हो जाता है। मैंने करवा भी रखा है आपको विंडोज के अंदर। शेड्यूल टास्क में जाएंगे, कैलकुलेटर रन करके दिखाया था स्पेसिफिक टाइम पे। सेम इज हियर लिनक्स में। अगर आप करना चाहते हैं कि किसी एक शेड्यूल टाइम पर कोई टास्क कंप्लीट हो जाए तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्रॉन टैब। इसकी लोकेशन होती है, इसकी डायरेक्टरी जहां पर आप कॉन्फ़िगर करेंगे /etc के अंदर /crontab डायरेक्टरी होती है। और ये जो cron tab है ये रूट डिफाइन कर सकता है, यानी कि आपको रूट से लॉगिन करना पड़ेगा तभी आप इस पे cron tab शेड्यूल कर सकते हैं। पहले से कोई cron tab अप्लाइड है या नहीं अप्लाइड है ये चेक करने के लिए आपको जो कमांड रन करनी पड़ती है वो होती है cron tab स्पेस देके -l। मैं प्रैक्टिकल में भी ये सारी चीजें दिखाऊंगी। cron tab डिफाइन करने का एक सिंटेक्स है जो आपको नोट करना चाहिए। जब हम cron tab करेंगे तो पहले स्टार का मतलब होता है उसका मिनट डिफाइन करना है, दूसरे स्टार का मतलब है आवर्स डिफाइन करना है, तीसरे स्टार का मतलब डेट, कौन सा डेट है कि आज 13th है 14th है वो डेट डिफाइन करना है, मंथ कौन सा है और फिर डे मतलब मंडे ट्यूसडे कौन सा डे है वो डिफाइन करना है। अगर आपको कोई चीज डिफाइन नहीं करनी है, मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि जितने बार भी 3 बजे 15:03 पर ऑटोमेटिकली ये वाले कमांड रन हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 15:03 पे वो की जगह आपको लिखना पड़ेगा, यानी मिनट और आवर्स डिफाइन करेंगे, बाकी सबकी जगह हम स्टार डिफाइन कर देंगे तो वो डेली उस टाइम पर शेड्यूल हो जाएगा। और अगर स्पेसिफिक एक बार चलाना चाहते हैं तो आप सारी चीजें डिफाइन कर दीजिए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि आपको सबसे पहले एक शेल कमांड डिफाइन करनी होगी। हम कैसे बताएंगे इसको कि कौन सी कमांड आपको रन करनी है? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक शेल फाइल डिफाइन करनी पड़ेगी। शेल फाइल का मतलब जो एग्जीक्यूट होने वाली फाइल होती है। तो हम टच के थ्रू एक शेल फाइल बनाए, कोई भी नाम की एक शेल फाइल बनाइए। जैसे मैंने s.sh नाम की मान लीजिए एक शेल फाइल बनाई। उसके बाद इस शेल फाइल को हम फुल कंट्रोल देंगे। ये स्टेप्स हैं, आपको नोट डाउन करना चाहिए। सबसे पहले हम शेल फाइल डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम इस पर फुल कंट्रोल देंगे। तो हमने chmod के थ्रू इसको फुल कंट्रोल दिया। एग्जीक्यूटेबल फाइल है 777 और जो हमने फाइल बनाई है उसे दे दिया। परमिशंस पढ़ा चुकी हूं मैं, तो मैंने फुल परमिशन दे दी उसे 777 से। तो आपको उस फाइल को क्या करना है, फुल कंट्रोल देना है। अब इसके बाद जब हम cron tab डिफाइन करना चाहते हैं तो हम cron tab के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस sh फाइल के अंदर जाके कुछ लिखते हैं कि क्या हम रन करना चाहते हैं। तो vim स्पेस, vim के थ्रू फाइल एडिटर होता है, इसके थ्रू s.sh के अंदर में चली गई। अब इसके अंदर आपको वो सारी कमांड्स लिखनी है जो आप स्पेसिफिक टाइम पे रन करना चाहते हो। तो आप यहाँ पर कमांड डिफाइन करिए। मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि एक स्पेसिफिक टाइम पर ये स्पेसिफिक डायरेक्टरी बन जाए। मैंने जो कमांड आप देना चाहते हो, याद रखिएगा स्लैश के अंदर डिफाइन करेंगे ताकि हमें लोकेशन बताना है कि ये डायरेक्टरी कहाँ बनानी है। तो मैंने बनाया कि मान लीजिए कुछ अलग सी डायरेक्टरी बना देती हूँ ताकि दिखाई दे। मैंने AABBCC नाम से एक डायरेक्टरी बना दी। ये एम कैपिटल नहीं है, स्मॉल ही है। MKDIR से मैंने ये डायरेक्टरी दी। ठीक इसी तरह कोई फाइल भी बना देती हूँ कि स्पेसिफिक टाइम पर ये फाइल अपने आप बन जाए। स्लैश के अंदर डिफाइन करना है तो स्लैश मान लीजिए NNN के नाम से मैंने फाइल बना दी। तो ये मैंने इस s.sh फाइल के अंदर बनाया है। s.sh फाइल के अंदर ये दोनों चीज बना के अब मैं उसे सेव कर देती हूँ। इस तरह से सेव कर दिया। अब मैं जाके cron tab डिफाइन करूंगी और cron tab में कहूंगी कि इस स्पेसिफिक टाइम पर
s.sh को एक्सेस कर लो। याद रखिएगा ये जो आपने s.sh फाइल बनाई है ये भी स्लैश के अंदर ही बनाई है, क्योंकि लोकेशन आप डिफाइन नहीं करेंगे तो चलेगा नहीं। हम सबसे पहले स्लैश पर ही जाते हैं और वहीं पर सारी कमांड चलाते हैं। तो ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम जाएंगे cron टैब -e के थ्रू, cron टैब -e करिए, E फॉर एडिट। अब हम जाके cron टैब डिफाइन करेंगे, तो हम cron टैब यहाँ पर डिफाइन करेंगे। cron टैब डिफाइन करने का जैसे मैंने आपको स्टेप बताया, सबसे पहले मिनट, मान लीजिए इस समय मैं 45 मिनट 10 आवर्स पे डेली चलाना चाहती हूँ, तो मैंने दे दिया स्टार स्टार, बाकी चीजें मैंने डिफाइन नहीं की, यानी डेली आपको ये रन करना है। उसके बाद क्या रन करना है, /s.sh रन करना है। ये मैंने cron टैब डिफाइन कर दिया। अब डिफाइन करने के बाद आपको 3 कमांड, यहाँ पर आप इसे सेव करके बाहर निकलेंगे। इसे जैसे आप फाइल सेव करते हो सेव वैसे ही वैसे भी सेव कर दूंगी। सेव करके हम बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद आपको cron टैब रिफ्रेश करनी होती है, वो कमांड भी जरूर नोट करिए। तो हमने ये cron टैब डिफाइन कर दिया। अब मैं वो 3 कमांड बता रही हूँ जो आपको इसको चलाना है। वो कमांड होगी systemctl start cron। सबसे पहले हम systemctl के अंदर जाके cron जो आपका है वो इसका फीचर है शेड्यूल टास्क का, तो cron को मैंने स्टार्ट किया। फिर systemctl रीस्टार्ट किया। उसके बाद तीसरी कमांड है systemctl enable cron। ये 3 चीज करने के बाद आपका जो है वो systemctl एक्टिव हो जाएगा। systemctl के अंदर cron एक्टिव हो जाएगा और वो उस स्पेसिफिक टाइम पर आपकी s.sh फाइल रन करेगी और उसके अंदर जो भी कमांड होगी वो कमांड आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब मैं इसका प्रैक्टिकल आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जाके आप सबसे पहले आपको रूट से लॉगिन करना है, तो आप रूट से लॉगिन करिएगा। ये देखिए मैंने रूट से लॉगिन किया। अब आपको टर्मिनल पे जाना है। सबसे पहले हम स्लैश पे चले जाएंगे, सो यू हैव टू राइट हियर cd स्पेस स्लैश, स्लैश के अंदर ही हम सारा काम करेंगे। मैंने रूट से आपको लॉगिन करा दिया। मैंने आपसे कहा था कि आपको सबसे पहले चेक करना है कि प्रीवियस कोई cron टैब यहाँ पे डिफाइन है या नहीं डिफाइन है। तो उसको चेक करने की आपको कमांड मैंने आपको बताई थी, cron टैब रन करिए। जो मैंने आपको स्टेप्स लिखवाए वो मैच करते जाइए। यहाँ पे मैंने यहाँ पे चलाया cron टैब स्पेस -l। देखिए यहाँ इसने लिख दिया कि नो cron टैब फॉर रूट, इसका मतलब अभी रूट ने कोई cron टैब डिफाइन नहीं किया है। आप डिफाइन करना चाहते हैं उसके लिए मैंने आपसे कहा था, सबसे पहले हम सिंटेक्स देख लेते हैं। जो मैंने आपको कहा था कि आप एक फाइल के अंदर जाके cron टैब की सिंटेक्स चेक कर सकते हैं। तो vim स्पेस /etc/cron टैब, ये आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है कि हाँ फाइल में हमें क्या दिया हुआ है। ये देखिए इसने आपको डिफाइन किया कि सबसे पहला स्टार मिनट है, ये देखिए जिसको हम 0 to 59 के अंदर दे सकते हैं। दूसरा स्टार आवर्स है, ये 24 आवर्स पे चलता है, यानी कि आपको पूरा 0 to 23 तक डिफाइन करेगा।
नेक्स्ट है डे ऑफ द मंथ, यानी डेट जो मैंने आपसे कही थी 1 to 31, यानी मंथ में जितने डेज होते हैं उसके मंथ डेट के बिहाफ पर। फिर नेक्स्ट है आपका मंथ, जनवरी फरवरी 1 to 12 भी डाल सकते हो, जैन फेब भी डाल सकते हैं। लास्ट है आपका डे ऑफ द वीक, दैट 0 to 6, यहाँ 0 और 7 दोनों संडे होते हैं बीच में, उसके हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं। 1 फॉर मंडे, 2 फॉर ट्यूसडे, उस हिसाब से आप डिफाइन करेंगे। लास्ट वन इज योर यूजर नेम, अगर आप देना चाहते हैं तो यूजर नेम हो जाएगा, और फिर कमांड टू बी एग्जीक्यूटेड, क्या कमांड आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो लिख देंगे। ये आपके इसके अंदर खुद डिफाइन हुआ है, लिनक्स में खुद इसने सिंटैक्स डिफाइन करके रखा हुआ है कि cron टैब आपको ऐसे चलाना है। अब हम यहाँ पर कुछ सेव नहीं कर रहे, इसलिए क्यू करके बाहर आ जाते हैं, सिर्फ सिंटेक्स देखने हम यहाँ पर गए थे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक sh शेल फाइल बनाएंगे। कमांड में मैंने आपको लिखवाया था, तो मैंने यहाँ लिखा टच। अब मैंने वो शेल फाइल बनाई, मान लीजिए s.sh के नाम से। पहले मैं ls करके दिखा दूं कि कोई फाइल यहाँ पे बनी हुई नहीं है। ये देखिए s के नाम से फाइल बनी हुई है इसमें। ये देखिए मैं k नाम से ले लेती हूँ, k.sh के नाम से मैंने एक फाइल बना ली। तो टच लिखिए, k.sh। अब मैंने यहाँ पर k.sh फाइल बना ली, ये देखिए। अब इस फाइल को हम फुल कंट्रोल देंगे, तो मैंने इसके अंदर फुल कंट्रोल दिया। k.sh को मैंने फुल कंट्रोल दे दिया 777 के थ्रू। ls करके चेक कर सकते हैं कि k.sh फाइल हमारी फुल कंट्रोल की फाइल बन गई, ग्रीन है देखिए। अब k.sh के अंदर जाके हम कुछ कमांड्स लिख देते हैं। तो मैंने k.sh के अंदर जाके एक कुछ कमांड्स लिख रहे हैं। मैंने लिखा mkdir, पहले इंसर्ट मोड पे आते हैं, mkdir। अब स्लैश के अंदर अलग सा नाम दे दिया मैंने। ठीक इसी तरह टच के अंदर जाके मैंने एक फाइल बना ली। दो कमांड, ये दोनों जब भी बन जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा cron टैब एग्जीक्यूट हो गया। मैं इसे सेव कर देती हूँ। ये देखिए मैंने सेव कर दिया। अब सबसे पहले मैं देखती हूँ कि हमारे इस वॉइस में कितना टाइम हो रहा है। आप देखिए यहाँ दे रहा है 8:41, तो हम इसके हिसाब से डिफाइन करेंगे। डेट डाल के भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये 8:41 दिखा रहा है, इस हिसाब से हम यहाँ डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करने के लिए अब हम जाते हैं cron टैब -e पर। cron टैब -e, e फॉर एडिट, हम एडिट करना चाह रहे हैं, तो मैंने यहाँ एडिट के लिए लगाया। मैंने आपको लिखवाया था कि सबसे पहला स्टार जो है वो मिनट डिफाइन करता है। यहाँ 42 हो रहे हैं, तो मैं 45 डाल देती हूँ, क्योंकि अभी हमें एग्जीक्यूट भी करना है वो 3 कमांड्स भी। तो मैंने इंसर्ट मोड पे गए, यहाँ सबसे पहले हमने मिनट डिफाइन किया, स्पेस दे के अब हम आवर्स डिफाइन करते हैं। मैंने आवर्स डिफाइन कर दिया। उसके बाद मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना, मैं मतलब डिफाइन नहीं करना कि कौन सी डेट है, कौन सी मंथ है, कौन सा डे चल रहे हैं, तो वो सब मैंने डिफाइन नहीं किया। मैंने स्टार स्टार लगा दिया। यूजर नेम डिफाइन नहीं किया, यानी रूट चला रहा है। अगर यूजर नेम पे यूजर को देना होता तो मुझे यूजर डिफाइन करना होता कि पर्टिकुलर यूजर में चले। अब इसके बाद वो शेल फाइल हम यहाँ डिफाइन करेंगे। शेल फाइल हमारी क्या है, k.sh। तो मैंने यहाँ डाल दिया k.sh। ये देखिए
ये आपका cron टैब डिफाइन हो गया। अब हमें 45 से पहले अपने सारे काम कंप्लीट करने हैं, वरना हमारा शेड्यूल टास्क निकल जाएगा। तो मैं इसे सेव कर रही हूँ अब। कुछ गलत हो गया, स्टेप्स ज़्यादा हो गए। अब हम इसे सेव कर देते हैं। ये देखिए, अब आपको यहाँ पर वो कमांड चलानी है, सिस्टम ctl start cron, फिर सिस्टम ctl रीस्टार्ट cron और सिस्टम ctl इनेबल cron। 45 हमने डिफाइन किया है, तो 45 से पहले आपको ये रख देना है। फोर्टी 55 हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारी वो फाइल्स बनी हुई नहीं आई हैं। ये देखिए, यहाँ पर जब से ही आपका 45 हुआ, आपका वो डायरेक्टरी बना हुआ जो मैंने अंदर डिफाइन किया था, वो डायरेक्टरी आ गई और वो फाइल भी आ गया, यानी आपका शेड्यूल टास्क रन कर गया। आपके वो डायरेक्टरी और फाइल 45 पर ऑटोमेटिकली बन के रेडी हो गए। तो इस तरह से आपने शेड्यूल टास्क डिफाइन किया कि एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर कैसे रूट डिफाइन कर सकता है। जैसे मैंने आपको छोटी सी डायरेक्टरी और फाइल दिया, आप बड़ी बड़ी कमांड दे सकते हैं। किसी कंपनी में आपको कोई स्पेसिफिक टाइम पे कोई नया यूजर बनाना है, कोई फाइल एडिट करनी है, कोई भी कमांड चलाना है, आप उसको उसके शेल फाइल के अंदर डिफाइन करके शेड्यूल करके रख दीजिए और स्पेसिफिक टाइम पर ऑटोमेटिकली वो शेल फाइल एग्जीक्यूट करके आपका काम कंप्लीट कर देगी। तो इस तरह से आप cron टैब यूज कर सकते हैं लिनक्स के